नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं VXi वर्सेस ZXi का ब्रेजा के। और इसमें आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग VXi गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि क्या ZXi में जाना उनके लिए एक फायदे का सौदा होगा। क्या जो डिफरेंस है 80,000 से 1 लाख रुपया, क्या फीचर्स का जो डिफरेंस है वो उसे पूरी तरीके से कंपनसेट करता है या नहीं करता है। इसी सेम तरह की एक वीडियो मैंने पहले की थी LXi वर्सेस VXi की, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, क्या फीचर्स का जो डिफरेंस है, क्या जो फीचर्स VXi देती है वो 1 लाख का पूरा डिफरेंस जो है क्या वो उसे कंपनसेट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए और आने वाले टाइम में और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या VXi और ZXi दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं या फिर कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं भी कि नहीं, जिनसे कि हम उस पैसे के फर्क को पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर पैसे का डिफरेंस है तो फीचर्स में भी जो डिफरेंस हमें मिल रहा है वो अच्छी तरीके से कंपनसेट होता है या वो अच्छी तरीके से पूरा वसूल होता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो फर्क है वो है म्यूजिक सिस्टम का। सबसे पहले मैंने सारे के सारे फर्क जितने भी हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, उन सारे फर्कों को, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको लिस्ट डाउन किया है, एक एक करके आपको बताया है, और उसके बाद में उन डिफरेंसेस पे ध्यान डालेंगे जिनसे कि हम ये कह सकते हैं कि VXi से अगर आप ZXi में जाते हैं तो आपके पैसे पूरी तरह से वसूल होते हैं। सबसे पहली चीज है म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम जहां VXi में आपको मैनुअल म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसमें ऑक्स, USB और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है, वहीं पे ZXi में आपको स्मार्ट प्ले स्टीरियो विद टच स्क्रीन नेविगेशन आपको मिलता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और वॉइस कमांड्स को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है वो आता है क्रूज कंट्रोल का। क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स जो हैं वो आपके VXi में नहीं आते हैं, लेकिन ZXi में आपके क्रूज कंट्रोल के फीचर्स स्टीयरिंग पे दिए गए। इसके बाद एक और जो फर्क है वो आता है आपका एलॉय व्हील्स का। VXi में आपके स्टील व्हील्स आते हैं जिसमें कि व्हील कैप होती हैं, लेकिन ZXi में आपके डुअल कलर एलॉय व्हील्स आते हैं। इसके बाद जो अगला फर्क है वो है वॉल्यूम कंट्रोल्स का, वॉल्यूम और मोड कंट्रोल्स का। VXi मॉडल में स्टीयरिंग पे सिर्फ वॉल्यूम अप एंड डाउन के कंट्रोल्स आते हैं, लेकिन ZXi में आपके इसके साथ साथ कॉलिंग कंट्रोल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलें, ड्राइवर सीट एडजस्ट की अगर हम बात करें तो VXi में आपको 4 वे एडजस्टेबल मिलती है, रिक्लाइन, डिक्लाइन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लेकिन ZXi में आपको अप एंड डाउन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं तो वह है रियर सीट स्प्लिट का। अगर VXi मॉडल में अगर हम देखें तो 100% सीट स्प्लिट होती है, लेकिन ZXi मॉडल में 60-40 की स्प्लिट रेशियो यहाँ पे रियर सीट में दी गई। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारा रियर आर्मरेस्ट का। VXi मॉडल में कोई भी रियर आर्मरेस्ट नहीं मिलती है, लेकिन ZXi मॉडल में आपको रियर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स मिलती है, जो कि आपकी गाड़ी को एक प्रीमियम लुक भी प्रोवाइड करती है और जो एक अच्छा नोटिसेबल डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तो वो है हमारा मूड लाइट का। VXi में आपको कोई मूड लाइट्स नहीं मिलती हैं, लेकिन ZXi में आपको 5 मूड लाइट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनको कि आप अपने मूड के या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है सनग्लास होल्डर का। VXi में आपको कोई सनग्लास होल्डर नहीं मिलता है, लेकिन आपको ZXi में सनग्लास होल्डर मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की तो वो है आपका बूट लैंप का। VXi में आपको कोई बूट लैंप या फिर कोई एक्सेसरी सॉकेट नहीं मिलता है, लेकिन ZXi में आपको बूट लैंप भी मिलता है और एक्सेसरी सॉकेट भी मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ अगर हम चलें तो वो है रियर पार्सल ट्रे का। रियर पार्सल ट्रे VXi में आपको नहीं मिलती है, लेकिन ZXi में आपको रियर पार्सल ट्रे जिसमें कि 50 स्प्लिट और ये एडजस्टेबल होती है, ये आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें को ड्राइवर वैनिटी लैंप का, तो यहाँ पे को ड्राइवर वैनिटी लैंप VXi में हमें नहीं मिलता है, लेकिन ZXi में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है आउटसाइड टेम्परेचर डिफरेंस। आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो हमें ZXi मॉडल में देखने को मिलता है, लेकिन VXi मॉडल में ये हमारा आउटसाइड टेम्परेचर हमारी गाड़ी नहीं बताती है। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है हमारा क्रोम इनसाइड डोर हैंडल का। हमारे जो इंटरनल डोर हैंडल, डोर नॉब्स वगैरह होते हैं, उस पे क्रोम की फिनिश हमें ZXi में देखने को मिल जाती है, लेकिन VXi देखो नहीं मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है हमारा पियानो फिनिश का। AC, सेंटर कंसोल और डोर नॉब्स के आसपास हमें पियानो फिनिश देखने को मिलती है ZXi मॉडल में, लेकिन VXi में ये प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद एक और जो नोटिसेबल डिफरेंस है वो है रूफ रेल का। जो रूफ रेल्स VXi में आती हैं वो ग्रे कलर की ग्रे फिनिश के साथ होती हैं, लेकिन ZXi में जो आती हैं उसमें सिल्वर और प्रीमियम फिनिश होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है डिफ्रॉगर और रियर वाइपर का। डिफ्रॉगर दोनों ही मॉडल्स में आपको मिलता है, लेकिन रियर वाइपर सिर्फ आपको मिलता है ZXi मॉडल में, वो VXi में प्रेजेंट नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स का, तो इल्यूमिनेशन जो ग्लव बॉक्स की है वो जो लैंप है वो आपके VXi में नहीं है, लेकिन वो आपके ZXi मॉडल में आपको देखने को मिल जाता है। अब फाइनली दोस्तों हम बात करेंगे उन फीचर्स के बारे में जो फीचर्स आपके
ZXi को, अगर आप VXi से ZXi में जाते हैं तो उसे वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं म्यूजिक सिस्टम की, तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा अपग्रेड है। ये VXi में भी होना चाहिए था, लेकिन VXi और ZXi में जो मोटा 80,000 90,000 का या 70 से 90,000 का जो डिफरेंस है, मैंने इसमें कोई भी डिस्काउंट्स नहीं लगाए हैं पैसों में, तो जो मोटा 70 से 90,000 का जो डिफरेंस है, उसमें अगर मैं लेके चलूं कि म्यूजिक सिस्टम आपको स्मार्ट प्ले स्टीरियो मिल रहा है विद टच स्क्रीन नेविगेशन, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आ रहा है, आपको अगर एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं और रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप ZXi में जाते हैं तो आपके पैसे पूरी की पूरी तरीके से कंपनसेट होते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है, क्योंकि पहले LXi से VXi में जाने में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फीचर्स का ही हमें देखने को मिला था, जैसे कि उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC हमको मिला था और कीलेस एंट्री सिस्टम हमें मिला था, और उसके अलावा डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिले थे। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इतना नहीं है जितना कि फीचर्स का डिफरेंस है। मैंने सिर्फ 3 या 4 फीचर्स आपको काउंट करवाए हैं जो कि मेरे को लगता है कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन फीचर्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो थोड़े लेस वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशंस हैं, जिनको भी कि हम कंसीडर कर सकते हैं, तो उसमें क्रूज कंट्रोल आ जाता है, ड्राइवर साइड एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं और रियर सीट स्प्लिट आ जाती है, मूड लाइट, और वो जो सारे फंक्शंस मैंने आपको फीचर्स आपको डिफरेंस में बताए हैं, वो सारे के सारे फीचर्स आ जाते हैं। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियोस के लिए। आने वाली वीडियो में मैं ZXi और ZXi प्लस के बीच का भी कंपैरिजन करूंगा और उसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम ZXi के लिए जा रहे हैं और फिर हम सोचें कि हम ZXi प्लस की तरफ जाएं, तो हमें क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन होंगे कि जो ZXi प्लस हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।